नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इलाहाबाद के समीप, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। बताइए दोस्तों राइट आंसर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो वो किया गया ग्रीक भाषा में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुजरात राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी सीमा है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 27.7%, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 18.6%, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुला को रूस का बर्मिंघम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है सिकंदराबाद को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यू मोर द्वीप कहाँ पाया जाता है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। न्यू मोर द्वीप कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो वह है अन्नामुड़ी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अन्नामुड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो वह है नागालैंड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो वह है उत्तर प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है न्यू मोर द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्तमान में भारत के लिए किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जाना जाता है सियाचिन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वह है पारसनाथ, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पारसनाथ चोटी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो वो है रामेश्वर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है।
कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो वह गोवा से दमन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोवा से दमन तक कोंकण तट का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है तो वह है अरब सागर में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह 8, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वह कर्क रेखा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? आपके ऑप्शन है लाहिन चिंग, ऑप्शन बी पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी पिगमिलियन पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पिगमिलियन पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पाक जल संधि, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो वह पृथक करती है मन्नार की खाड़ी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी के द्वारा पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो वो गुजरती है उड़ीसा से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती, बाकी सभी से गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो वो अलग करता है पंबन चैनल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंबन चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिपुर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? बताइए दोस्तों राइट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? टाइपिंग मिस्टेक है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत और किस राज्य के बीच में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो वो किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।